मित्रों, जय सिया राम। आज मैं आपको भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मैंने बहुत पहले कहानी सुनी थी। उसी के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक समय की बात है कि श्री राजा दशरथ वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, मतंग मुनि के आश्रम तक पहुँच गए। वहाँ पर जाकर उन्हें बहुत तेज़ धूप लगी और वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक गंधर्व कन्या घूम रही है। तो उन्होंने उससे पूछा, उनको देखकर वह उनके पास आई। तो उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो ऐसी भीषण जंगल में, और तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने बताया कि मैं गंधर्व देव की कन्या हूँ और मैं अपने पति की तलाश में यहाँ घूम रही हूँ। राजन, आप कौन हैं? आप किसी देश के राजा लग रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और मैं यहाँ शिकार खेलते खेलते यहाँ आ गया। इस तरह दोनों में बातें होने लगीं। यह देखकर थोड़ी देर बाद उस कन्या ने कहा कि हे राजन, आप मुझे पसंद आ गए हो, मैं अपने पिता से अपनी शादी की बात करूँगी। तो राजा दशरथ ने कहा, नहीं देवी, मेरी 3 रानियां हैं। मैं राजा हूं और राजाओं की तो कई तरह की रानियां होती हैं, बस अकेले मेरे यहाँ पुत्र नहीं हैं और बाकी की सब हैं, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर उस कन्या ने कहा, नहीं राजन, जब राजाओं के कई रानियां हो सकती हैं तो आप मेरी से शादी कर लूँ, मैं अपने पिताजी को यह बात बता दूँगी। मगर राजा दशरथ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु से और अपनी पत्नियों से बात करके तुम्हें बताऊंगा। तो इसी तरह दोनों की बातें होने लगीं। उसी दिन 14 का दिन था। तो उस कन्या ने कहा कि राजन, मैं सिर्फ एक शर्त पे आपसे शादी कर सकती हूँ, वो यह है कि जो मेरा पुत्र होगा वह 14 साल तक आपकी राज सिंहासन पर राज करेगा। मगर राजा ने इस विषय में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर मैं सब लोगों को लेकर आऊँगा, फिर तुम्हें शादी करके घर ले जाऊँगा, उसकी बात देखेंगे। इसके बाद जब तक तुम इसी वृक्ष के नीचे बैठना। उसके बाद राजा दशरथ अपने अयोध्या लौट गए और अपने राजकाज में ऐसे व्यस्त हुए कि उन्हें उस कन्या का ध्यान ही नहीं आया। कई वर्ष बीत गए। राजा के 4 पुत्र पैदा हो गए। राजा दशरथ स्वर्गधाम भी पधार गए। श्री राम को वनवास भी हो गया। उस समय की बात है कि उस समय मतंग ऋषि अपने कहीं जा रहे थे ऋषियों के साथ। तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक कन्या बैठी हुई है और वो आत्मदाह का प्रयास कर रही है, योगा अग्नि से अपने शरीर को जला रही हैं। तो उन्होंने उनके पास जाकर पूछा कि हे कन्या, तुम योगा अग्नि से अपने शरीर को क्यों जला रही हो और क्या बात है? तो उस देवी ने बताया कि मुझे अयोध्या के राजा दशरथ कह गए थे कि मैं अपने गुरुओं से और अपनी पत्नियों से पूछ कर आऊँगा और तुम्हें शादी करके ले जाऊँगा। और हम दोनों में आपस में यह बात अभी हुई थी कि जब भी मेरा पुत्र होगा वो 14 साल तक राज सिंहासन पर बैठेगा। उसके बाद ना कभी वो आए, और अब मेरी भी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अपने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म करके जा रही हूँ। तुम ये मेरी बात उन तक पहुँचा देना। उन्होंने कहा कि अब राजा दशरथ तो नहीं है, मगर उनके पुत्र हैं, मैं उन तक तुम्हारी बात ज़रूर पहुंचा दूंगा। इतने कहकर वे कन्या योगा अग्नि में भस्म हो गईं और उनकी जो भस्म बची थी उसी से उन्होंने मतंग ऋषि ने चरण पादुकाएं बना ली और उन्हें ले जाकर अत्रि मुनि के पास ले गए। और उन्होंने कहा कि हे मुनि, जब राम यहाँ आएंगे तो तुम ये चरण पादुका उनके लिए दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। जब राम आए तो उन्होंने पूरी बात राम को बताई। और जब भरत जी आए, जब राम ने उन्हें अपने चरण पादुका सौंपते हुए कहा कि हे भरत, इनको आदर और सम्मान के साथ अपने राज सिंहासन पर रखना और 14 साल तक इनकी सेवा करते रहना, क्योंकि हमें अपने पिता के वचन को निभाना है। उनकी ऐसी दृढ़ भक्ति देखकर सभी ऋषि मुनि कहने लगे कि हे राम, तुम धन्य हो। क्यों? कि जभी से यह कहावत चली आई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। और भरत जी ने भी उन चरण पादुकाओं की 14 वर्ष तक बहुत सेवा की। और जब 14 वर्ष पूरे हुए, राज सिंहासन हुआ, तो भी उन्होंने बहुत मान सम्मान से रखा। तो मित्रों, ऐसा है कि
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता की आज्ञा को हमेशा ही मानना चाहिए, जैसे कि श्री राम ने अपने पिता के वचनों को पूरा किया। बोलो जय जय श्री राम।